नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है गेट आउट फ्रॉम स्पेन, एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तानीज स्टार्टेड इन स्पेन। तो जी हाँ, बिल्कुल गेट आउट पाकिस्तानीज शुरू हो गया है। और ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने नाम के अनुरूप, अपने इतिहास के अनुरूप कांड कर दिया है। 14 पाकिस्तानियों को स्पेन की पुलिस ने, स्पेन की एजेंसीज ने गिरफ्तार किया है। और क्यों गिरफ्तार किया है? टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होने के लिए, टेरर प्लॉटिंग के मामले में, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में। ये लोग फंड इकट्ठा कर रहे थे, ये लोग जिहाद की ट्रेनिंग दे रहे थे ऑनलाइन, ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे, ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, स्पेन में लोगों को कन्वर्ट भी करा रहे थे। तो इसलिए स्पेन पुलिस ने धर दबोचा है। अब बताइए कि अब कहेंगे कि जिसमें भी भारत की साजिश है। तो चलिए, पाकिस्तान की जनता से शायद निम्रा इसी के बारे में सवाल पूछ रही है, तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता से क्या जवाब मिलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो वो सब कुछ ये करते होंगे, तो इसलिए इन पे लग रही है ना पाबंदियाँ। हाँ, क्या करते हैं? हैरेसमेंट करते हैं, ड्रग सेलिंग करते हैं, वहाँ जाकर क्या करते हैं? मिस मुझे नहीं इस बात का पता, बहरहाल जो गलत करेगा वो पाएगा भी। अब दूध में देखिए, वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, बट उनको इस तरीके से क्यों नहीं निकालते जैसे हमें निकालते हैं? मिस देखें, अगर दूध में बाल होगा ना तो वो आपको नजर आ जाएगा। अब बांग्लादेशियों को भी ऐसा किया जा रहा है और बांग्लादेशी भी ऐसे कामों में शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेशियों की खबर अभी बहुत ज्यादा नहीं निकल रही है, लेकिन निकलनी शुरू हो गई है। तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर है। और ये मैं हमेशा कहता हूं, कई बार से कह रहा हूं, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हो रहा है ऐसा। जो बंदा गलती पर होता है ना, उसे अपनी गलती छुपाने के लिए बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपनी गलती से स्लिम करनी चाहिए। और ये पाकिस्तानियों की गलती है, तो इसलिए उन्होंने इन्हें टारगेट किया है ना। तो हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं? नहीं, हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत है कि अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। तो क्या करें अब वो पाकिस्तानी जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है या निकाला जा रहा है? कुछ नहीं, क्या करना, चुप करके अपने मुल्क वापस आए। और ये क्या कर सकते हैं? अपने मुल्क वापस आए और फिर किसी और मुल्क का वीजा लगवाए और फिर वहाँ जाकर भी ये करें? मिस, ऐसे लोगों को ना सिर्फ अल्लाह ही हिदायत दे सकते हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि इंडियंस भी तो हैं बाहर के ममालिक में, फिर उनको इस तरीके से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? क्या वो लोग सिंसियर हैं? क्या उनमें अकल है? क्या उनमें शऊर है? क्या वो लोग डिसिप्लिन्ड हैं? क्या है? बहरहाल मिस, मुझे नहीं पता। जो बंदा सही है, ठीक है। आप इंडियंस के बारे में क्या सोचती हैं या इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में यही सोचती हूँ कि इंडिया वाले जो है ना, वो अपने जो लोगों के ना, वो टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जिसके अंदर टैलेंट है ना, उसको पैरों के अंदर रौंद दिया जाता है और इस पे हैरासमेंट की जाती है। बस मुझे ये हैरेसमेंट की जाती है? जी, की जाती है। लड़कों पर या लड़कियों पर? दोनों पर। दोनों पर हैरेसमेंट की जाती है, मतलब उनके टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता? जी, उनका टैलेंट तो प्रमोट ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान में कहाँ टैलेंट प्रमोट होता है? पाकिस्तान में क्या होता है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे हुक्मरान ही नहीं है सही। हमारे हुक्मरान सही होंगे तो पाकिस्तान में कुछ होगा ना। क्या इंडियंस जो है वो डिसिप्लिन्ड है? क्या उनके मुल्क में रूल ऑफ लॉ है? मैं मानती हूँ इस चीज़ को है। कैसे कैसे मानती है? क्या है, मतलब कोई तो मिसाल दे। मैं क्या उनकी मिसाल दे सकती हूँ? अब देखें ना, वहाँ पे लोग गरीब भी हैं, बहरहाल वो इस तरह से आपको भाई रोडों पे मांगते हुए नजर नहीं आएंगे जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं कि सुबह टाइम रिक्शा आता है, यहाँ पे लोगों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चला जाता है। वो सारा दिन यहाँ पे मांगते हैं। जितने लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, उनका काम है उनको आके डिस्टर्ब करना। 5 मिनट बाद आ जाएंगे, मिस ये दे दें, वो दे दें, ठीक है। सिर्फ उन्होंने मांगना है और ये जिस टाइम उनकी ड्यूटी का टाइम खत्म होगा वो चले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में ऐसे है ये। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ भी ऐसा है। हमारे यहाँ भी भिखारियों का गैंग है। हमारे यहाँ भी बाकायदा इसको बिजनेस के तौर पर लिया जाता है। ये कारोबार है, आपको आइडिया नहीं है। ये कारोबार है, वो भिखारी नहीं है, वो भिखारियों का कारोबार है। और आपसे ज्यादा, आप नौकरी करके जितने पैसे कमाती होंगी, उससे ज्यादा पैसे ये भिखारी भीख मांगकर कमाते हैं। आपसे 4 गुने 5 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। और ये हमारे यहां भी होता है। हमारे यहां भी सुबह सुबह गाड़ियों में भर के हर रेड लाइट पर छोड़ा जाता है लोगों को, बच्चों को। और ये पूरा गैंग काम करता है इनका। और ये 1-2 शहरों की बात नहीं है, पूरे भारत में भी ऐसा होता है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। बहुत बड़ा गैंग है ये। बिजनेस है, बिजनेस है ये, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है।
हम तो कहते हैं कि भारत में बड़ी ही ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पर तो बाथरूम नहीं है, फुटपाथ पर लोग सोते हैं, एजुकेशन नहीं है, गटर खोले हुए हैं, गंदगी वहाँ पर है, कोई उठाने वाला नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? नहीं, अगर वहाँ पे गुर्बत है तो वहाँ पे इस तरह का बिजनेस नहीं है। हाँ, वहाँ पे बिजनेस नहीं है इस तरह का। अगर गुर्बत है तो बिजनेस नहीं है। गुर्बत तो वहाँ पर भी है, अभी भी है, लेकिन बहुत बहुत कम हो चुका है। ये तो यूनाइटेड नेशंस ने खुद बोला है। तो क्या उनके भिखारी बाहर के ममालिक में मांगने जाते हैं या मेहनत करने जाते हैं? मेहनत करने जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं तो उनका टैलेंट प्रमोट है ना। सही। तो क्या सजा मिलनी चाहिए फिर पाकिस्तानियों को? इनकी यही सजा है, जो उन्होंने इनके साथ किया वो सही किया। जैसे उन्होंने इनको निकाला, इनका काम अब निकलना है। बेहतरी इसी में ही है। और अपने आप को बेहतरी की तरफ लाएं। जाहिर है, हम तो इनको बेहतरी की तरफ नहीं ला सकते। जो एक दफ़ा गलत काम में पड़ गया उसको तो ना हम ठीक कर सकते हैं ना उनकी फैमिली कर सकती। अल्लाह ही है उनको अगर हिदायत दे तो। बिल्कुल से थैंक यू सो मच। गलतियां करते हैं पाकिस्तानी धोखे करते हैं, फ्रॉड करते हैं जाके उधर। ये हम खुद अब फॉरेन कंट्री जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए। यहाँ पे तो स्टडी का ना वो नहीं रह गया, हम हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं। तो हम खुद स्पेन ही जा रहे हैं, हम लोग स्टडी वीज़ा जा रहे हो? हाँ जी। आप दोनों तो गए। नहीं, हमने स्टडी वीज़े पे जाना, हमने कौन सा वर्क वीज़े पे जाना। वीजा इजीली मिल गया था? मिल जाता है, पैसा हो मिल जाता है। ऐसा हो मिल जाता, यानी उसमें भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी। फिर बात ही, पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना वीक है, इतना डी वैल्यू, तो फिर दिक्कत तो आती है वो ना। लोग उनको ही पकड़ेंगे जिनका वर्क वीज़ा होगा या ऐसे होगा। जो स्टूडेंट्स होंगे उनको तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो उनके लिए फ्यूचर है। फ्यूचर को कौन कुछ कह सकता है? फ्यूचर की बात। लेकिन मुझे लगता है कि निम्रा, आपको ये बताना चाहिए था, इनको शायद आपने पूरी खबर नहीं बताई कि वो ऐसे नहीं पकड़े गए हैं, गेट आउट नहीं चल रहा है। वो आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए हैं, टेरर प्लॉटिंग में पकड़े गए हैं, टेरर एक्टिविटीज में पकड़े गए हैं, टेररिस्ट हैं वो जो 14 पाकिस्तानी हैं, वो टेररिज्म फैलाने का आरोप है उन पर। वो टेररिज्म के सिलसिले में पकड़े गए हैं। वो वर्क वीजा और स्टडी वीजा से कोई मतलब नहीं है, टेररिज्म। ये शायद आपने ठीक से बताया नहीं, तब पता चलता ना कि ना वो लोग पाकिस्तान देना है। वो लोग पाकिस्तानियों को बड़े बड़े ओहदों पर तो नहीं बिठाते। अगर आपने देखा हो, कौन वहाँ पर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ पाकिस्तानी, ये बताएं। इसमें पाकिस्तानियों की गलती है, उनकी गलती नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी स्टडी की तरफ जाते ही नहीं है। पाकिस्तानी अगर इधर से स्टडी वीज़े पे भी जाता है ना उधर, तो उधर स्टडी कंप्लीट नहीं करता। वो कोशिश करता है मुझे पीआर मिले, मैं नौकर बनूँ इनका। इंडियंस है ना, इंडियन की एग्जांपल देता हूँ। वो माइक्रोसॉफ्ट में भी लगे हुए हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने, हमसे वो बहुत आगे हैं। वो स्टडी की तरफ जाते हैं। उन्होंने अगर बाहर स्टडी वीज़े पे जाना ना, तो इधर से उन्होंने अपनी पूरी फीस पे करके जाना है उधर, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो उधर। पाकिस्तानी इधर से जाते हैं जी, 6 माह यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पीआर मिल गई तो यूनिवर्सिटी छोड़ देनी यार, पैसा कमाना है। प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट नहीं करूंगा तो आगे 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 बढ़ते मैं रह तो लूंगा। इनका प्रोजेक्ट ही ये है ना कि उधर जाके पीआर लेनी है, स्टडी कंप्लीट नहीं करनी। इसलिए पाकिस्तानी बड़े होते हैं जाते हैं उधर। हमारे जितने भी यहाँ से जाएंगे, अब स्पेन वाले क्यों ये एक्शन ले रहे हैं? जाने उन्होंने, जिन्होंने जॉब करनी है, जिन्होंने वर्क करना है, जिन्होंने उनकी मजदूरी करनी है। अब अगर जाएगा कोई स्टडी के लिए तो वो उनको पूरा प्रोटोकॉल देंगे कि यार हमारी कंट्री में आ रहा है, स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं। ये तो उनके लिए प्राउड है ना। आपको पता है यूके में स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट किया गया था। वो कह रहे थे लड़कियों के साथ हैरेसमेंट करते हैं, 12-12 साल की बच्चियों के साथ। अब बताएं अब कहाँ जाए हम? बच्चियाँ ना आने दें उन्हें इस साइड पे। ये तो गलत बात है, ये तो हद हो गई है। दे जवाब इसका। अब जवाब दे। हमारे तो स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ, ये 12 साल तक की ठीक है। आजकल तो 20 ईयर्स की तो खैर होती है। वो हरासमेंट में तो आने नहीं देते, वो खुद ही साथ मिल जाते हैं। मैं उनको पैगाम दूंगा जो ये हरकत करते हैं। दुबई की पुलिस ने ना रिसेंटली, अगर आपने वीडियो देखी, दुबई की पुलिस ने पाकिस्तानी को इकट्ठा करके बोला सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस तुम लोगों के, ड्रग सेलिंग के केसेस तुम लोगों के, हरासमेंट के केसेस तुम लोगों के। तो तुम लोग ज़रा थोड़ा आराम से रहो, वरना अब एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहते हो? अब तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, उसने बोल दिया। नहीं, पाकिस्तानी गलतियां करते हैं। पाकिस्तानी इधर सिग्नल फॉलो नहीं करते तो दुबई तो फिर जिसने अपने घर में नहीं सही होना उसने बाहर जाके क्या सही है ना। तो ठीक है, जो गलत करता है उसके अगेंस्ट एक्शन। और इंडियंस का मुकाबला बनता है डिसिप्लिन में या बिल्कुल नहीं। हमसे आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं यार। पाकिस्तानी होकर इंडियंस की तारीफ कर, जो सच है वो हम लोग बताएंगे ना। बात करनी चाहिए ना, फैक्ट पे बात करनी चाहिए। अगर अपनों की तारीफ करेंगे फिर सीधे कैसे होंगे हम? जो आगे हमसे वो आगे है। अच्छा, क्या आप कैसे आगे हैं? वो देखें, वो एजुकेशन में हमसे आगे है। हम लोग तो वहाँ पर पक्के होने जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? किधर बाहर? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना, पीआर मिलेगा। क्यों ना जाते हैं? चलो कोई गोरी मिलेगी तो हम लोग वहाँ पर पक्के हो जाएंगे, बाद में उसको पाकिस्तान यहाँ पर ले आएंगे।
नहीं लाते नहीं है, उधर ही डिवोर्स दे के वापस आ जाते हैं। ऐसा भी करते हैं पाकिस्तानी। पक्के पक्का होना यही है ना, पक्के होने का ये लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करते, जाएं उधर स्टडी करें, उधर जॉब लें। जॉब ये है ना लॉन्ग, ये शॉर्टकट के चक्करों में जाते हैं, PR लेते हैं, कोई सेट करते हैं जी, शादी करके नेशनैलिटी लेंगे, ये फिर जूते खाते हैं। ये शॉर्टकट है। उधर जाएं, स्टडी कंप्लीट करें, जॉब भी मिलेगी। स्पेन से समझ आ रही है, लेकिन दुबई से क्यों, ये मुझे नहीं समझ आई। दुबई ने 24 शहरों को वीजा देने से ही मना कर दिया था। सऊदीया ने फांसी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी को लगाई है। आप बताएं, ये समझ नहीं आ रही है। ये नहीं समझ आ रही। पाकिस्तानियों की अपनी गलती है ना। देखें आज से ना पाकिस्तान को नौकर समझते हैं कौन? दुबई वाले। आज से 10-15 साल पहले ना पाकिस्तानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे उधर, मतलब दुबई में, सऊदी में। ये क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, एडवांस लेते थे, पाकिस्तान आ जाते थे। ठीक है, मैं पाकिस्तानी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैं ठेकेदार हूँ, आप मेरे पास, मैं आपको बुलाता हूँ पाकिस्तान से, आपको उधर फंसाएंगे, ठेकेदार मैं हूँ, पैसे लिए मैं इधर आ जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने सख्तियाँ की, फिर इन्होंने कहा जी दुबई गलत कर रहा, सऊदी गलतियाँ इनकी अपनी हैं, तो फिर वो क्या गलत करें। हाँ, तो इस चीज़ पर हमें भी तो सोचना चाहिए ना। सोचना चाहिए ना, आपके मुताबिक सोचना चाहिए, इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमारे कोई फॉरेन कंट्री से, लेट्स सपोज मैं गया हूँ पाकिस्तानी 10 करोड़ 20 करोड़ लेके आऊँ, मुझे वो कोई बिजनेस ही नहीं करने देंगे, मेरी वैल्यू कैसे होगी वहाँ पे? बिजनेस करने नहीं, अब वो दुबई गोल्डन वीज़े दे रहा है, जो इन्वेस्ट करता है उसे गोल्डन वीज़ा दे रहा है दुबई। वो अब तो रिसेंटली उन्होंने एक ये भी कानून कि हमारे बैंक अकाउंट में जब तक 5,000 के पता नहीं 4,000 दिरहम नहीं होंगे तब तक वो एंट्री भी नहीं देंगे, ऐसा कुछ कानून भी उन्होंने पास किया था। वो इसलिए किया ना कि जो उधर जाता है फिर वही शॉर्टकट के चक्करों में चोरियां करते हैं, फ्रॉड करते हैं। उन्होंने कहा अपने पास पैसा होगा तो फिर ही कुछ इधर करेंगे, वही शो मनी वाला सीन हो गया ना। जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि एक उंगली किसी की तरफ करें तो 3 जो है वो हमारी अपनी जानिब होती हैं। असल में एक मसला ये है कि हम लोग बजाय इसके कि हम लोग सराउंडिंग्स को डील करें, हमें चाहिए कि हम लोग अपनी तरफ तवज्जो दें। हमारे अपने यहाँ क्या चल रहा है, हम लोग एक दूसरे के अंदर इंसानियत का भी कोई पहलू नज़र नहीं आ रहा। और फिर ये कि जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो फिर किसी से मदद मिलने की बजाय वो चीज़ें बाद में सेकंड रह जाती हैं, क्योंकि हमारा अपना जो है वो सिस्टम नहीं ठीक, उसमें हर चीज़ ही है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी, सब मुलव्वस हैं कहीं ना कहीं। और बच वही रहा है जिसको कहीं ना कहीं कह लें कि पंजाबी में कहते हैं कि दा नहीं लग रहा, वो बची जा रहा है। अदरवाइज़ जो है वो हमारे लिए मसाइल यही है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल पाकिस्तानियों की ही बात करी थी। आपको पता है कि यहाँ पर हर दूसरे का यही ख्वाब होता है कि चलो भाई वीज़ा लगाओ और बाहर के लिए निकलो, क्योंकि हमें यहाँ मौके नहीं मिल रहे। अभी स्पेन जो है वो पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करा है। इससे पहले ग्रीस के 3 शहरों को उन्होंने आग लगा दी थी वहाँ पर, तो ग्रीस ने भी हमारे वीज़ाज़ को बैन करना शुरू कर दिया था। तो अगर इसी तरह से वीज़ाज़ बैन होते रहे, गिरफ्तारियाँ होती रही, तो फिर हमारे रेमिटेंसेस का क्या बनेगा? हमें वीज़ा नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? मैम, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि देखें, हमारे पास सोचना इस चीज़ को है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। असल में बर्निंग क्वेश्चन ये है कि वो निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, हम भी तो निकाल रहे हैं किसी ना किसी को। चलें, ये अब नहीं हाईलाइट करते, अफगानियों को हम भी निकाल ही रहे हैं अफगानियों, ठीक है, हम कौन सा काम कर रहे हैं? निकाल नहीं रहे। देखें वो आए, वीज़ा लेके आए, हमें तो ऐसे नहीं ना बजाने देते। पाकिस्तानी आज वीज़ा लेके अफगानिस्तान जा रहा है, तो अगर अफगानियों को निकाल रहे हैं तो वो भी वीज़ा लेके आए। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप वीज़ा लेके आओ, इधर 10 साल काम करो। टेररिज्म बढ़ा, दहशतगर्दी बढ़ी, इसलिए अगर उन्होंने बाढ़ लगा दिया और ये वीज़ा वाला सीन ऑन किया, चेक एंड बैलेंस के साथ आए तो कोई मसला नहीं, अफगानी वीज़ा लगा के आए। मैं बेसिकली ना इस सारे सिस्टम को इस तरह से कंक्लूड करता हूँ कि हम कम बैक कर सकते हैं। आज 9 नवंबर है, वैसे बिग बाल डे है, तो मैं उन्हीं का एक शेर है, वो शायद के समझ आ जाए कि हर कोई मस्त मय ज़ौक़ तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। दरअसल हम अपने आबाओ अजदाद, अपने वरसा की जो हमें चीज़ें मिली हुई थी, हम उस सब से दूर हैं, हमारी अपनी बेस ठीक नहीं है। वो ठीक कर रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग जाके उनको कोई बिज़नेस नहीं दे सकते, हम उनको कोई प्रॉफिट नहीं दे सकते, तो वो हमें क्यों डील करेंगे? तो वो सही कर रहे हैं, वो हमें अगर निकालते जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है इनका तर्ज अमल है। बाहर जाकर हम जाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ वहाँ पर पढ़ाई करनी है या वहाँ पर जॉब करनी है, फिर ये इन कामों में क्यों मुलविस हो जाते हैं? मैम, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हुब्बुल वतनी मेरे में भी है। फैक्ट्स पर तो बात करनी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं वो यही है कि हम लोग जो बता के जाते हैं वो करते नहीं हैं, और जब हम वो करेंगे नहीं तो ऑब्वियस है कि उसके डिस्पाइट द फैक्ट्स, उसके जो भी पीछे मनाजर हैं, बाद में हम सिंपैथी भी ले रहे हैं कि यार हम लोग काम ही कर रहे थे। अगर आप काम के सिलसिले में गए ही नहीं हैं, आप स्टडी पर्पज़ के लिए गए हैं, तो फिर आप स्टडी के लिए रहेंगे वहाँ पे।
बाकी ममालिक में मैम एक्सेप्ट पाकिस्तान, बाकी तमाम ममालिक में बेसिकली सख्ती है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। हम लोग कर रहे हैं। आप देखें किधर रिक्शा खड़ा है, उसी के अंदर गाड़ी खड़ी है, उसी में इस तरह से सब हो रहा है, दिखाए जरा। बिल्कुल इसी तरह से है, कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं है। जब तक डेकोरम नहीं मेंटेन होगा तब तक आपका जो है वो सिस्टम ठीक नहीं होगा। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय खुद पे तवज्जो दें, मेरा ख्याल है यही बेहतर ये है कि जब ग्रीस के इन्होंने 3 शहरों को आग लगाया था, बीच में बांग्लादेशियों का भी नाम था, लेकिन वो सिर्फ 3 थे, ज्यादा रेशो जो थी वो पाकिस्तानियों की थी। मैं इस पे सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मैं आपको कहूँ तो जितनी मोहब्बत आप लोगों ने बांग्लादेशियों के साथ की है वो आप लोगों के साथ कम कर रहे हैं। अगर वो उसका जवाब उतने रिएक्शन से दें, फिजिक्स में एक न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग डील करते हैं, रिएक्शन हैज अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मोहब्बत का रिटर्न मिलता ही नहीं है। अब 40 साल हमने अफगानियों को पाला है, ठीक है, इन्होंने मेहनत की है, इधर सब कुछ किया है, इन्होंने बनाया, खुद बनाया, भीख नहीं मांगी इन्होंने। पाला नहीं है सर, आपके रहमो करम पर नहीं रहे हैं वो। अफगान रिफ्यूजियों के बदले पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स मिले हैं। निम्रा, आपको यह बात बतानी चाहिए थी, आपको यह बात बतानी चाहिए थी कि अमेरिका से आपको लाखों डॉलर मिले हैं अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर, अफगान रिफ्यूजियों के ऊपर खर्च करने के लिए। यूनाइटेड नेशन से आपको लाखों डॉलर मिले हैं अफगान रिफ्यूजियों के ऊपर खर्च करने के लिए, उनके खाने पीने रहने और इन सब की व्यवस्था करने के लिए, उनके हेल्थ सर्विसेज के लिए। और अब इसलिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि वहां से पैसे आने बंद हो गए हैं, डॉलर्स आने बंद हो गए हैं, इसलिए हटाए जा रहे हैं। असली बात तो कोई बता नहीं रहा। अब टेररिज्म और बाकी सारी चीजें, अभी साल भर, 1.5 साल 2 साल पहले तक, जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद था, तब अफगानी क्यों नहीं हटाए गए? क्यों नहीं हटाए गए? क्योंकि तब तक अमेरिका अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर आपको पैसे दे रहा था। और अब अमेरिका भी चला गया तो उसने पैसे भी देने बंद कर दिए। तो अब आपको लगा कि अरे यार अब तो क्या रखो, हटाओ इनको, काम हो गया इनसे, अपना जेब में डॉलर आ गए। असली बात पाकिस्तानी छुपा जाते हैं। मैं बैठा हूं ना फिर असली बात बताने के लिए। अभी भी कोई जैकेट बेच रहा है, कोई शूज़ पॉलिश कर रहा है, अपनी कमा रहा है, अपनी खा रहा है, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि आप चले जाएं, वीज़ा लेके आएँ, प्रोसेस के साथ आएँ, काम करें, इधर जितना मर्जी करें, अब फिर वही हमें गालियाँ दे रहे हैं कि ये हमें निकाल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? आप कुछ बांग्लादेशियों के बारे में कह रहे थे। मैं असल में जब बेसिकली डिस्प्यूट किया गया, शायद यहाँ पर भी कुछ लोग मेरी बात को सुने और मुझसे बिल्कुल इख्तलाफ कर लें, कंट्राडिक्शन होती है और इख्तलाफ राय भी मैं उसका एहतराम करता हूँ। किस तरह इस तरह पॉसिबल हो सकता है कि मैम एक पोर्शन आपको ये दे दिया, ये आपकी दूसरी ओपोनेंट पार्टी को दे दिया और ये भी आपको दे दिया, अब यहाँ वाले यहाँ पर कैसे आएंगे? ऑब्वियस है कि ये लोग तो मिलेंगे आपस में। जब वो मिल पड़े और फिर ये हुआ कि जब भुट्टो साहब ने, चूँकि मैं इस चीज़ को भी कोट कर देता हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा कि इधर हम और उधर तुम, वो फिर जब अगर एक लाइक मुजीबुर रहमान की बात करूँ तो अगर वो उस टाइम पे सीट्स ज़्यादा थी तो मेरा ख्याल है कि उनको वजारत देनी चाहिए थी। जब आप लोगों ने ठीक ही नहीं किया तो मैम इन रिटर्न ठीक कैसे? मकाफात अमल भी अभी क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे, आप यकीन करें मैं वीडियोस देखकर इतना हैरान हुई कि जब भारत के साथ पाकिस्तान का मैच था, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, ये सब खड़े होकर हमारे खिलाफ नारे लगा रहे थे और इंडिया के हक में बोल रहे थे। मतलब बताया ना कि पाकिस्तानियों को मोहब्बत का रिटर्न नहीं मिलता, हमने इनके साथ क्या बुरा किया? सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन एंड अगेन, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरी कंट्राडिक्शन रहेगी। देखिए, अपना पॉइंट देना चाहिए। हमारी जीत असल में ये होनी चाहिए कि हम लोग काम कितना कर रहे हैं। जीत इस चीज़ में कि वाघा बॉर्डर में टांग किसकी ऊपर है, हमारी टांग ऊपर है, हम तालियां मार रहे हैं कि हम जीते हुए हैं। इन चीज़ों का इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। जो लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो कौमें बेसिकली कुछ और होती हैं और ये सारी भीड़ है, इसमें किसी किस्म का वो नहीं। पूछना चाहूँगी, चले पाकिस्तान के साथ नफरत, चले ठीक है हम लोगों ने उनके साथ बुरा किया, चले हमसे नफरत बनती है, तो भारत के साथ प्यार क्यों है? मैम देखें, जब हम 3 लोग खड़े हैं, मुझे एक तरफ से थप्पड़ पड़ेंगे तो जो मुझे थोड़ा सिंपैथी देगा मैंने उसकी तरफ चले जाना है, ठीक है। आप इसी को कोट कर लें कि बंगालियों के साथ ज्यादती हुई है मैम उस टाइम पे। और ये जो वर्ल्ड कप का सिनेरियो है, देखें आप लोगों को वीज़े नहीं मिले, आप खेलने क्यों जा रहे हैं? आप लोगों के पास दी बेस्ट, आपके पास वर्ल्ड के बेहतरीन क्रिकेटर्स थे, आप लोगों ने सबकी इंसल्ट करवा दी, आप ना खेलें वर्ल्ड कप। अच्छा, और फिर जब अगर कोई आता है आपके पास, आप उसको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे सकते मैम। जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे तो उसके बाद फिर यही सब कुछ होगा, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो लोग भी अगर आपके साथ नहीं ट्रस्ट कर रहे या उधर से आपको निकाल रहे हैं, उनको पता है आप उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा नुकसान कर रहे हैं। एक हमारे मुल्क में देखें, मैं आज मैम पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आज बाय ट्रेन आ रहा था वापस, तो मेरी व्हीकल अपनी ख़राब थी तो मुझे ट्रेन पे आना पड़ा।
मैंने अपना वॉलेट पहले निकाल के अपने हाथ में किया कि यार पीछे से कोई बंदा जो है ना वो मेहरबानी ना कर जाए। तो ये सारी सिचुएशन है। बाहर के ममालिक में ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें, वो कल्चर ना आ जाए, वो सिस्टम ना आ जाए कि जिस सिस्टम को हम लोगों ने इतनी देर रजिस्ट किया है। वो लोगों ने मेहनत की है मैम, उन्होंने खुद अपना आप बनाया है। आप लोगों के पास खुद भी, आपके पास बिल्ट इन आया मनोसलवा की तरह, आपके पास खाना उतरा, आपने उसको दुदकार दिया, अब दाल ही बची है। बस यही सारी रीजनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप तीनों को, थैंक यू सो मच। वीडियो खत्म हो गया, लेकिन एक चीज का अफसोस रहा मुझे कि पूरी बातचीत में कहीं भी, जो लोगों से बातचीत हुई मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि जिन 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया स्पेन में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में गिरफ्तार हुए हैं, टेररिज्म में गिरफ्तार हुए हैं। ये बात छुपा ली गई इस वीडियो में। हो सकता है निम्रा को ये मेरा वीडियो दिखेगा, लेकिन निम्रा जो बात गलत है वो तो मैं कहूंगा, जो चीज मुझे नजर आएगी वो तो मैं कहूंगा, और इसमें मुझे ये चीज नजर आई है। हो सकता है आपसे मिस हो गया हो सकता है आपने जानबूझकर ऐसा किया हो, लेकिन गेट आउट पाकिस्तानीज नहीं हुआ है। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में पकड़े गए हैं, टेररिज्म में पकड़े गए हैं, और ये बहुत संगीन मामला है, बहुत संगीन मामला है। खैर, अब आते हैं जी कि ग्रीस वाली जो बात भाई, आपने ग्रीस में बोला कि जी आर्सन में पकड़े गए, आगजनी में पकड़े गए, लेकिन ग्रीस में आपको बताना चाहिए था कि ग्रीस में अभी पिछले 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले 8 लोग पकड़े गए थे, वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़े गए थे, वो टेररिस्ट प्लॉटिंग में, टेरर प्लॉटिंग में पकड़े गए थे। आपको ये बात बतानी चाहिए थी। ग्रीस में टेरर प्लॉटिंग में पकड़े गए थे, आतंकवादी गतिविधियों में। तो ये बात हल्के से छुपा ली गई कि अच्छा छोड़ो। लेकिन देखिए, सच्चाई तो मैं बताऊंगा, और ये मैं कोई अपने पास तो कह नहीं रहा हूं, मैं इसके बदले में सबूत भी देता हूं। रही बात पाकिस्तानियों की इमेज की, तो पूरी दुनिया में मशहूर है, और इस तरह की घटनाएं मशहूर भी कर रही हैं भाई। अब अगर 14 पकड़े गए वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो ये बहुत अच्छी छवि जा रही है। ग्रीस में 8 पकड़े गए टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो ये बड़ी अच्छी इमेज जा रही है, और इसके पीछे राह की साजिश है, ये आपके यहाँ के लोग कह देंगे। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि अपनी गलती मानिए या अपनी चीज सामने लेकर आइए कि हमने ये गलती की है, उसको भी छुपाया जाता है, उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। तो यहां भी वही हो रहा है, और यकीन मानिए जब तक ऐसा होता रहेगा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स रुकेंगी नहीं। स्पेन की बात मैं कर रहा हूं, जहां पे ये काम हुआ है। अब देखिए, स्पेन में ना मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। अब स्पेन वाले वही भी आइए माइग्रेंट्स को हम स्वागत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बढ़ गए वहां पे। अब वहां पे प्रॉब्लम शुरू हुई, तो अब जो स्पेन के मूल निवासी हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं। एक वीडियो बार्सिलोना से आया है, दावा किया जा रहा है कि जी बार्सिलोना का वीडियो है, और इसमें साफ साफ मुसलमानों को खुली चुनौती दी जा रही है कि यहां से निकलो, मुसलमानों का नहीं है स्पेन। सुनिए। तो इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी है, और पूरे यूरोप में ऐसा होने वाला है। यकीन मानिए, मैं पिछले 2 साल से ये बातें कह रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बात पर ना बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा था। अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं, स्पेन से, जर्मनी से, इटली से, टर्की से, ग्रीस से, आने वाले टाइम पे और भी देशों से। अभी देखते चलिए। तो कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।